पागल हो गए कि लोग मारने पे आ जा रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई आप पर हमला करता है तो आप चुप रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कानूनी सीमा के अंदर रहकर ही। सबसे पहली बात, आत्मरक्षा का मतलब बदला लेना नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि खतरे को रोकना। अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करने वाला है, हथियार दिखा रहा है या फिर ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी उस खतरे को रोकने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर खतरा खत्म हो चुका है तो आपको मारपीट जारी रखना ये गलत माना जाएगा। जैसे कि खतरा खत्म हो चुका है, फिर भी आप उसको मारे जा रहे, चोट पहुंचाए जा रहे, तो ये दोस्तों कानून के नज़र से ये गलत होगा, क्योंकि आत्मरक्षा केवल खतरे के समय तक ही वैध होती है। ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि अगर संभव हो तो पहले आप बचने की कोशिश करें। जैसे शोर मचाए, सुरक्षित जगह भाग जाए या फिर मदद के लिए किसी को बुलाए। ठीक है। आपके पास फ़ोन होता है तो आप कॉल कर सकते हैं अपने फैमिली, या फिर सबसे ज़्यादा बेटर होगा आप पुलिस को कॉल करें। हेल्पलाइन नंबर्स काफ़ी रहते हैं, तो आप डायरेक्ट कॉल लगाएं या फिर आप भाग जाए, नहीं तो फिर शोर मचाए कि आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी रास्ता काम नहीं आता है, ठीक है, और सामने वाला आप पर हमला कर रहा है, तो आप खुद को बचाने के लिए आप पूरी तरह जायज़ है। फिर आपको मारना पड़े या फिर आप भी हाथ उठाए, सामने से पत्थर हो गया उससे मार रहे हो, सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी जायज़ मानी जाएगी, क्योंकि आप खुद को बचाने के लिए वो स्टेप ले उठा रहे हो, तो ये चीज़ पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी। चौथी बात क्या है कि आप अपनी आत्मरक्षा में इस्तेमाल किया गया जो तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको ये कानूनी परेशानी में डाल सकता है। आप अगर मान के चलिए वो आपको सिर्फ हाथ से मार रहा है और आप उसको पिस्तौल से मार दिए, गन से मार दिए, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, ना कि सामने वाला, क्योंकि आपको उतना ही उसको चोट पहुंचाना है जितना जायज़ हो, जितना आप। और सबसे ज़रूरी बात, जब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाता है तो आप घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि इससे यह साबित करने में मदद मिले कि आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कदम उठाया था, ना कि अपराध करने के इरादे से। तो यहाँ पे आपकी वो लायबिलिटी पता चलेगी कि वो आपकी इंटेंशन पॉजिटिव थी या फिर नेगेटिव। तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो आप तुरंत एफआईआर करवाएं। कानून हमें अपराध करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार देता है।